बिहार में सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? अगर जातियों की बात करें तो उस जाति का नाम है यादव। सबसे ज्यादा विधायक किस जाति के हैं? तो उस जाति का नाम है यादव। अगर राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, इन तीनों के विधायकों को आप एक साथ जोड़ देंगे फिर भी वो यादव जाति के विधायक के बराबर नहीं हो पाएंगे। लेकिन आपको हम एक विडंबना बताते हैं कि नीतीश कुमार की मंत्रिमंडल में जो मंत्री परिषद है बिहार सरकार की, उसमें यादव कितने हैं? तो मात्र एक यादव है। आपको ताजुब होगा कि सबसे बड़ी जाति जो है, सबसे ज्यादा विधायक जिस जाति के हैं, उनका मात्र एक मंत्री है। हम आपको यही कहानी बताएंगे कि कैसे भाजपा ने यादवों को कहा है कि तुम हमको नहीं चाहिए, आप यहां से जाइए, और बीजेपी खुद यादवों को भगा चुकी है। हम आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्यों कर रही है। जो सबसे बड़ी ताकत है वोटर्स के लिहाज से बिहार में, उनको अपने से दूर वो क्यों कर रही है। क्यों एक भी यादव को बीजेपी ने मंत्री नहीं बनाया, और एकमात्र यादव जो मंत्री बना है वो जेडीयू की तरफ से है। हम आपको सब कुछ समझाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी अब उस रणनीति पर काम कर रही है कि पिछड़ी जातियों में गैर यादव वोटरों को हमको एकजुट करना है। उत्तर प्रदेश में यही रणनीति अपनाई गई। उत्तर प्रदेश में यादवों को लेकर कटाक्ष जो योगी आदित्यनाथ है वो हमेशा करते रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता करते रहे। इससे क्या हुआ कि पिछड़ी जातियों में ही जो ओबीसी, ईबीसी थे, इनमें जो यादव बिरादरी से जो लोग परेशान थे, उन जातियों का वो वोटर्स एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुड़ गए। बिहार में कहा जा रहा है कि कोयरी वोटर्स जो कट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से और जेडीयू से, अब बीजेपी उनसे ज्यादा मंत्रियों को बना करके एक प्रकार से मैसेज दे रही है कि यादवों को हम छोड़ रहे हैं, हमको कोयरी का वोट चाहिए, हमको पिछड़ी जातियों में जो अन्य जातियां हैं उनका वोट चाहिए। अब एक बात आप समझिए कि राष्ट्रीय जनता दल अब तक चुनाव हार भी इसलिए रही है क्योंकि यादव का वोट तो उसको मिल जाता है, लेकिन यादव के बाद जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां हैं, उनका वोट उनको नहीं मिलता। अब भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर इस मैदान पर बैटिंग करने का सोच लिया और कहा कि यादव तो हमको चाहिए ही नहीं। यादव को उसने खुद ब खुद भगा दिया और कहा कि जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं वो हमारे साथ आकर खड़ी हो जाएं। बिहार में मौजूदा वक्त में अगर आप जातिगत जनगणना के बाद जो एक्चुअल डेटा आया आप उस पर गौर करेंगे तो 14% से ज्यादा, लगभग 15% यादव हैं। लेकिन सबसे ज्यादा विधायक भी यादव जाति से है, लेकिन फिर भी मंत्री एकमात्र बना है। हां, एक बात और सच है कि सबसे ज्यादा जो यादव जाति के विधायक हैं वो राष्ट्रीय जनता दल से ही बने हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जेडीयू और बीजेपी को मिलाकर एकमात्र यादव विधायक है, बल्कि यादव विधायक हैं। अगर यादवों को और अधिक प्रतिनिधित्व देना था, चूंकि उनकी जनसंख्या उतनी है, तो बीजेपी दे सकती थी, जनता दल यूनाइटेड दिला सकती थी, नीतीश कुमार दिला सकते थे। लेकिन एक ऐसी रणनीति कि यादव हमको चाहिए ही नहीं, जो बिहार एनडीए है वो इसी रास्ते पर आगे बढ़ चुकी है। अब इससे क्या होगा आप समझिए। अगर यादव को मंत्री परिषद में हिस्सेदारी नहीं मिली, इसको लेकर के तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल सवाल उठाएंगे, तो ये मैसेज अन्य पिछड़ी जातियों में पॉजिटिव होकर जाएगा, सकारात्मक रूप से जाएगा। सकारात्मक रूप से कैसे जाएगा कि उनको लगेगा कि हां भाई, हमारे जातियों को बीजेपी आगे बढ़ा रही है, हमारे जाति के नेता को, लेकिन यादवों को नहीं बढ़ा रही। मतलब हमको आरजेडी को वोट नहीं करना है, बल्कि हमको बीजेपी और जेडीयू को वोट करना है, एनडीए को वोट करना है। और भारतीय जनता पार्टी इसी रणनीति के तहत पूरे के पूरे बिहार विधानसभा चुनाव को अपने पक्ष में गोलबंद करने की फिराक में लगी हुई है। उसकी रणनीति जो है अब मंत्रिमंडल के सहारे होते हुए ग्राउंड तक जाएगी। बाकी मंत्रिमंडल में राजपूत, जो यादव बिरादरी के अगर तुलना में आप उनकी जनसंख्या देखेंगे तो उनसे आधे से भी कम है, आधा का भी आधा, वो राजपूत सबसे ज्यादा मंत्री हैं। लेकिन यादव जो 15% है, वो यादव 15% जिनकी जनसंख्या है, वोटर्स हैं, उन यादवों का मंत्री परिषद में केवल एकमात्र विधायक मंत्री बना हुआ है, वो विजेंद्र यादव है। विजेंद्र यादव के बारे में भी कहा जाता है कि वो मंत्री इसलिए हैं क्योंकि नीतीश कुमार के करीबी हैं, और चूंकि वरिष्ठ नेता हैं, नीतीश कुमार अब नहीं चाहते कि विजेंद्र यादव को परेशान किया जाए, और इसीलिए
विजेंद्र यादव चूंकि नीतीश कुमार के उन लोगों में उनकी गिनती होती है कि अगर कोई दिक्कत आए, कोई समस्या आए, तो विजेंद्र यादव जैसे लोग अगर कोई सलाह देते हैं तो नीतीश कुमार उसके ऊपर गौर करते हैं, नीतीश कुमार उसको गंभीरता से लेते हैं और इसीलिए विजेंद्र यादव मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं, मंत्री परिषद में उनकी जगह सुनिश्चित है। वरना बाकी किसी दूसरे यादव विधायक को मंत्री परिषद में जगह नहीं दी गई है बीजेपी की तरफ से और जेडीयू की तरफ से। बाकी हमने सोचा कि एक बार आपको जो यादव है, सबसे ज्यादा जनसंख्या इनकी है, सबसे ज्यादा विधायक इनके हैं, लेकिन बिहार सरकार में वो सबसे ज्यादा कमजोर जातियों में नीचे से नंबर 1 कैसे हैं, जरा उसके बारे में आपको बताया जाए कि यादवों को क्यों भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर अपने पास से दूर करने की रणनीति लोगों के सामने लाकर दिखा रही है और खुले तौर पर कह रही है कि यादव वोटर्स, आपका वोट हमको नहीं चाहिए, आप हमारे पास से जाइए। बाकी हमने जो सब कुछ आपको बताया कि कैसे रणनीति बनाई गई है और राजनीतिक फायदे के लिए यादवों को बीजेपी ने अपने पास से छांट दिया है, दूर कर दिया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।